हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा भर्ती परीक्षा जो अभी रिसेंट में प्रोसेस में चल रही है। इस पे बहुत सारे जो हमारे डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो पेपर के माध्यम से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि इस पेपर के माध्यम से सबसे पहली बात यह है कि अब सभी अभ्यर्थी को लग रहा है कि अब जो है हम लोग जितने भी अभ्यर्थी है जो भी क्वालिटी से है, सभी क्वालिटी के जितने भी अभ्यर्थी है सभी अब जो है दीपावली के समय तक में सभी दीपावली मनाएंगे अपने अपने स्कूल में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये इस दीपावली कुछ अलग ही दीपावली होने वाला है, क्योंकि सभी सरकारी जॉब पाने वाले अभ्यर्थी खुश रहेंगे, उसके परिवार भी खुश रहेंगे। तो आपको ही पता है क्योंकि आगे फिक्स नेक्स्ट इस बहाली के बाद आप लोग भी पता होगा कि इस बहाली के बाद जस्ट एक नई भर्ती जो 70,000 का बहाली है वो आने वाली है, आपको ही पता है। चलिए अब आगे दूसरा बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई बता रहे हैं कि 10 से 12 के 15 के बीच में आएंगे, कोई बता रहे हैं 10 से 20 के बीच में आएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आज के जो आवेदन के माध्यम से हम लोग को जो प्राप्त है कि रिजल्ट 10 से 16 के बीच में आएंगे, कन्फर्म है। 10 से 16 के बीच में कभी भी बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आ जाएंगे और उसके जस्ट बाद लगभग अक्टूबर महीना में ही उसका सारा प्रोसेस हो करके और अक्टूबर से लेकर के नवंबर के प्रारंभ में सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्कूल चयन करके और शिक्षक बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद जितने भी शिक्षक बनेंगे नया भर्ती में, ये सभी शिक्षक का बहुत अच्छा खासा वेतन है, क्योंकि आपको ये पता है कि सरकार एक स्टेप को जैसे बढ़ाया कि बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लिया तो वैसा सैलरी भी दे रही है, जिसमें जेन्युइन अभ्यर्थी इसमें अच्छा खासा अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो सैलरी के बारे में आप लोग जानिए कि किस प्रकार का कौन सा सैलरी होगा। लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी टीचर क्यों ना हो, किसी भी लेवल का टीचर क्यों ना हो, उसके सैलरी में किसी भी प्रकार का आगे पीछे नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का जो वेतन है, आप सबसे पहले कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक। 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे उसका जो मूल वेतन है वो 25,000 पर महीना होगा और 25,000 पर महीना होगा। इसका ग्रॉस का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें पीए होता है, पीएफ होता है, इसके अलावा मेडिकल होते हैं, उसके बाद और बहुत सारे इसमें है, क्योंकि उतना बताने के बाद वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जितना भी टोटलिंग है इस ग्रोस के अंदर टोटल मूल वेतन से लेकर के और सारे वेतन और सारे जो आय पीए है सभी मिला करके 44,130 रुपया मिलेगा आपको 1 to 5 के शिक्षक को। आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि जो 6 क्लास से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनेंगे उसको कितना वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मूल वेतन तो इसका 28,000 ही है, लेकिन इसका जो और जितने भी उसका मेडिकल है, आईएपी है, जितना भी है, अब टोटल मिला करके 49,050 रुपया आपको मिलने वाले हैं। 49,050 रुपया आपको मिलने वाले हैं जो 6 to 8 का टीचर बनेंगे। अब आगे कक्षा 9 से 10 ऐसे अभ्यर्थी जो 9 से 10 का शिक्षक बनेंगे, वो 9 से 10 शिक्षक बनने वाले जितने भी अभ्यर्थी है उसका मूल वेतन 31,000 रुपया है और इसका जो ग्रॉस सैलरी है जितना भी और सारे आय पीए मिलता है, टोटल ग्रॉस सैलरी 53,970 रुपया मिलेगा। आपको दिखा दूं 53,970 रुपया मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए अंत में कि कक्षा 11 से 12 क्लास का जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे उसको मूल वेतन 32,000 रुपया है। 32,000 मूल वेतन 32,000 है। ग्रॉस सैलरी इसमें जो है और सारे आईएपी है जितना मिलेगा
55,610 रुपया है, 55,610 रुपया। तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि ये कक्षा, सभी कक्षाओं के बारे में, वेतन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग थोड़ा जान जाते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर किस महीना में मिलेगा और क्यों मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर लगभग नवंबर के अंत तक में सभी लेवल के शिक्षक को ज्वाइनिंग लेटर मिलने की पूरी तरह से संभावना है, क्योंकि एक बहाली खत्म होने के बाद दूसरा बहाली का प्रक्रिया शुरू रहेगा। और सरकार अब चैन का नींद सोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आगे में फिर चुनाव है और चुनाव से पहले बहाली सभी फील्ड में देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा शुभकामना है। अब देख लेते हैं हम लोग कि ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही आता है, और ज्वाइनिंग लेटर आपको ये पता है कि गांधी मैदान में मिलेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, टोटल गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसमें कोई प्रकार, किसी प्रकार के बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट सभी कैटेगरी में किस प्रकार के अभ्यर्थी कितने पास होंगे, कितने नंबर पर पास होंगे कि उसको पास आउट माना जाएगा। 5% का रिलैक्सेशन देता है तो ठीक बात है, लेकिन अभी नहीं देता है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जो सूचनाएं मिली है, जो प्राप्त है कि कितना लाने के बाद आप पास आउट माने जाएंगे। तो हमें बता दूं कि परसेंटेज में कि जनरल के लिए अगर वो कोई अभ्यर्थी जनरल है, वो जनरल में अगर 40% लाते हैं, तो जनरल में 40% लाने के बाद अभ्यर्थी वो पास आउट माने जाएंगे। फिर परसेंटेज के बाद आप निकाल सकते हैं इसका कितना मार्क हुआ। तो मैं बता दूं कि 120 मार्क का आपका एग्जाम हुआ था, थोड़ा मोटा मार्कर से 120 मार्क का आपको बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था, और 120 मार्क में इसका 40% आप निकाल सकते हैं। तो 40% निकालने के बाद आप समझ सकते हैं कि 12 चौके 48। अगर कोई जनरल कैटेगरी का पुरुष अभ्यर्थी है और अगर वो 48 मार्क लाते हैं इस एग्जाम में, तो वो पास माने जाएंगे। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं। विदाउट रिलैक्सेशन किसको देगा नहीं देगा वो बात बाद में करेंगे। अब बीसी अर्थात BC 2 कह सकते हैं। तो BC के अभ्यर्थी को 36.5% अर्थात इसका 120 का 36.5% आप समझ सकते हैं। लगभग ये आएगा आपको 36.5%। तो ये आपको लगभग 36% हो जाता है। सबसे पहले साढ़े 36%, 12 5 × 30, 1 5 × 15 और 5 × 10 और 2 से 6। सॉरी, गलती हो चुका है। %, 2 अंक के बाद जाएगा तो दशमलव 12 या 36 बरछा के 72 और बरछा के 72 7 12 या 36 43। लगभग ये अगर ये 44 मार्क लाते हैं, अगर BC है, अगर ये 44 मार्क लाते हैं तो ये पास आउट माने जाएंगे। 44 मार्क में पूरा ये पास आउट माना जाएगा। उसके बाद EBC मैं बता दूं कि EBC में 34% मात्र है। तो 34% आप देख लीजिए। 34 120 का 34 12 का 48 12
लगभग ये 40.8, अगर ये 40.8% लाते हैं, अर्थात ये अगर पॉइंट को लगभग 41 मार्क आते हैं तो ये पास आउट माने जाएंगे। और उसके बाद मैं बता दूं, ये 32, चाहे कोई भी अभ्यर्थी जो दिव्यांग है, SC ST एवं किसी भी कास्ट का फीमेल है, अगर वो 32% लाते हैं, अगर 32% का मैं मार्क निकालूं तो 32% का मार्क निकालने के बाद 38.4 होता है, 38.4 होता है। अगर ये दशमलव हटा दिया जाए तो 38 रहेगा कि 39 होता, आयोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर यदि OMR शीट के माध्यम से मार्क हुआ है तो इतना ही मार्क आएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। तो धन्यवाद। अब अगला वीडियो में